के बाद जो अब हम टूल देखने जा रहे हैं वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको पैटर्न्स नज़र आ जाएंगे। इस पर क्लिक करके ओपन कर लेने। ये हमारे कुछ ट्रीज़ के पैटर्न हैं, ये ग्रास के पैटर्न हैं और ये वाटर के पैटर्न हैं। ठीक है, अब इनमें से हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब ये देखें, जो ही हम इसे करेंगे तो ये पैटर्न यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। हम न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से इस बटन से हम न्यू लेयर लेके उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। अगर आप इसे हाइड करते हैं तो ये देखें हमारा काम ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैटर्न्स हैं। आपने इन्हें 1 बाय 1 चेक कर लेना है। ये ट्रीज़ के हैं, ये ग्रास है। अब ग्रास इस तरह की सेलेक्ट करते हो तो ये साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये ग्रास बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पैटर्न स्टैम्प टूल का काम है कि ये कोई सा भी पैटर्न यहाँ से लेके आप अपनी फ़ोटो पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाटर का है, वाटर का कोई भी लेके ये देखें वाटर कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। जितने हिस्से पे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, आप पैटर्न खुद से बना भी सकते हैं और उसे गूगल से डाउनलोड करके सीमलेस पैटर्न डाउनलोड कर लें या कोई भी डाउनलोड करके उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पैटर्न पे जाओगे, ये सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ से ये इंपोर्ट पैटर्न की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको अंदर ले जाएगा अपने कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे आपने जिस भी जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी वहाँ से आप अपना पैटर्न इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हो। अब हम सीखते हैं कि हम किस तरह से खुद पैटर्न बना सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ अनडू के लिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ़ाइल में जाऊँगा, न्यू में, और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बाय 5 पिक्सल की एक इमेज ले लेता हूँ। रेजोल्यूशन 72 रख लेता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस तरह की हमारी बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से सिलेक्शन लेता हूँ। ये देखें इस साइड को। अब यहाँ पे आप ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कर दें या सिंपल शिफ्ट का बटन प्रेस करें तब भी आपकी सिलेक्शन ऐड हो जाएंगी। ये सिलेक्शन ऐड होगी। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, फोरग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, कलर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू कर लेता हूँ। ओके किया, अब आल्ट बैक स्पेस किया तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अब ये देखें, इसको भी हम पैटर्न के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपने अगेन एडिट में जाना है। यहाँ पे आप डिफ़ाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैटर्न डिफ़ाइन हो जाएगा। पैटर्न 5 के नाम से आप इसका नेम भी रख सकते हैं। मैं ब्लू रख देता हूँ, इसका नेम ब्लू रख के और ओके किया तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। अब ये देखें, मैं यहाँ से जाता हूँ पैटर्न स्टैम्प टूल पे और अब मैं शिफ्ट बैक स्पेस करूँगा तो ये देखें फिल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं पैटर्न पे जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने पैटर्न जो हमने बनाया है वो एंड वाला, ये ब्लू वाला बनाया है, ओके किया। अब ये देखें ये पूरे पे फिल कर दिया। ठीक है, इस तरह का हमारा वो जो पैटर्न था। कंट्रोल Z करता हूँ, आपको सिलेक्शन लेके देखिए इतनी सिलेक्शन में आप फिल करना चाह रहे हैं तो अब आप शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे तो अब जो आपका पैटर्न होगा सिर्फ इस तरह फिल होगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स बना सकते हैं। ये देखें सिंगल लाइन का भी बना लेते हैं। ये यहाँ पे इतने हिस्से का पैटर्न बनाया और शिफ्ट मैंने प्रेस किया है, ओवर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके तो ये इस तरह का भी पैटर्न मैंने बना दिया। अब मैं आल्ट बैक स्पेस करूँगा तो दोनों में कलर फिल हो गया। अब ये सिंपल सा एक पैटर्न मैंने बनाया है, बस आपको समझाने के लिए। आप एडिट में जाओगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करोगे और ये पैटर्न ऐड हो गया हमारा। अब हम जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल Z करता हूँ, ये न्यू लेयर एक ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आपने न्यू लेयर ऐड करनी है और अब मैं पैटर्न स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम पैटर्न जो हमने बनाया है ये वाला, अब ये देखें ये कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। आप इसे फिल भी कर सकते हैं, शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे या फिर आप जाएं यहाँ से एडिट में और फिल पे क्लिक करें तब भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने पैटर्न सेलेक्ट करना है, कस्टम पैटर्न में ये हमने जो बनाया है ये सेलेक्ट करना है और ये देखिए ये फिल कर दिया। अगर आप यहाँ पे कोई सिलेक्शन ले लेते, पहले कंट्रोल Z करते हैं, अब आपने सिलेक्शन ली होती तो उसने सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट में ही फिल करना था। शिफ्ट बैक स्पेस
और ओके किया तो ये इस तरह का फिल हो गया। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं। अब ये देखें, आप किसी पिक्चर में से भी ले सकते हो या खुद भी बना सकते हो। मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ ऑल्ट का बटन प्रेस करके। इस हिस्से का हम पैटर्न लेंगे। पहले हमने क्या करना है, इस हिस्से का सेलेक्ट करना है जितना हिस्सा हम पैटर्न के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने जाना है एडिट में। एडिट में हमारे पास यहाँ पे है डिफ़ाइन पैटर्न की ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसका आपने नाम रख लेना है कोई सा भी। मैं रॉक नाम लिख लेता हूँ और आपने ओके कर देना है। तो ये आपका पैटर्न वहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये देखें, मैं अगेन पैटर्न स्टेप टूल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं पैटर्न्स में जाता हूँ तो ये फुल नीचे अपने आके देखना है, ये हमारी रॉक्स वो वाली ऐड हो चुके हैं। ये पहले मैंने ऐड किया था और ये अब ऐड किया। जो भी आप ऐड करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब ऐड किया हमने, ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ तो अब ये देखें, अब वो पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये टाइल्स आपको नज़र आएंगी क्योंकि ये आती हैं। आप सीमलेस पैटर्न भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और उसे भी अपनी इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इमेज में से कोई सा पार्ट सेलेक्ट करते हो और एडिट में जाओ और उसके बाद डिफ़ाइन पैटर्न पे सेलेक्ट करो और अब आप यहाँ पे अगेन पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास वो इमेज ऐड हो चुकी है। अब ये देखें, यहाँ से हम उन पैटर्न्स को अपनी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास पैटर्न बने हुए और ख़ुद किस तरह हम बना सकते हैं। फिल करूँगा, शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ और यहाँ से मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया और यहाँ से भी हम ये वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लेते। अब ये देखिए, जो ही मैंने फ़िल किया तो वो स्पेस पे इसने फ़िल कर दिया। अगर मैं सिलेक्शन ना लेता तो उसने पूरी के ऊपर ही फिल कर देना था। इसलिए आपने न्यू लेयर ले लेनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है जो भी आपने करना है। उम्मीद है आपको पैटर्न स्टैम्प टूल भी समझ आ गया होगा।